नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक लेकर आया हूं बहुत ही सुंदर सूक्ति जो कि आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज़ है ही नहीं और ना कभी हो सकती है। इतनी सुंदर बात इस सूक्ति में कही है, बहुत ही सुंदर यह सूक्ति है। आपको जगह जगह यह सूक्ति देखने को मिल जाएगी, बहुत सुंदर सूक्ति है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम चैप्टर 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। इस चैप्टर के बहुत ही सुंदर तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि इससे पहले आपने चैप्टर 12 नहीं देखा है तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके आप वह देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम चैप्टर 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिख दीजिए। भाषा ज्ञानार्थम वयम किम पठेम, भाषा ज्ञान के लिए हमको क्या पढ़ना? तो व्याकरण पढ़ना चाहिए भैया। तो व्याकरणम उच्चारणस्य अशुद्धतया स्वजनः कस्मिन् परिवर्तितो जाता, उच्चारण की अशुद्धि से जो स्वजन है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो वो स्वजन में हो जाता है, यानी कि अपने आदमी को हम डैश डैश मान लेते हैं। आगे चलते हैं। स्वजनः व्याघ्री पुत्रान काभ्याम हरेत, व्याघ्री जो है वो पुत्र को कैसे हरती है? तो वो दांतों से ले जाती है ना, दंष्ट्राभ्याम। तो दंष्ट्राभ्याम उच्चारणे शकृत इत्यस्य शुद्धोच्चारणम किम भवति, शकृत का शुद्धोच्चारण क्या होता है? सकृत होता है। क्या होता है? सकृत, है ना। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। भाषाया ज्ञानार्थम वयम किम पठेम, भाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो भाषाया ज्ञानार्थम वयम व्याकरणम पठेम। व्यावहारिक भाषिक च अशुद्धता कथम भवति, उदाहरण प्रस्तौति। व्याकरणिक भाषिक जो अशुद्धता है वो कैसे होती है, वो उदाहरण से प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए आपको बताए थे व्याकरणिक भाषिक च अशुद्धता त्रुटि युक्तोच्चारणे त्रुटि युक्त उच्चारणेन भवति, त्रुटि से युक्त उच्चारण से होती है। जैसे कि आपको बताया स्वजन का स्वजन, सकृत का सकृत, है ना, और सकल का शकल। तो आपको दिख रहा है स्वजना स्थाने स्वजना, सकृत स्थाने सकल और स्थाने सकल स्थाने शकल इति। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं। व्याघ्री दंशाभ्याम पुत्रान किमर्थम हरित, किस लिए हरती है भैया? तो पतनस्य भयार्थम, पतन से कहीं गिर ना जाए इसलिए दांतों के बीच में दबा के ले जाती है। वर्णानाम उच्चारण कथम कर्तव्यम, वर्णों का उच्चारण कैसे करना चाहिए? शुद्ध करना चाहिए, अशुद्ध करना चाहिए? तो कैसे करना चाहिए? तो वर्णानाम उच्चारणम अव्यक्ता अपीड़िता च इति रूपे कर्तव्यम, अव्यक्त और अपीड़ित के रूप में वर्णों का उच्चारण हमको करना चाहिए। आगे चलते हैं, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अधोलिखितानां श्लोकानां पठित्वा निर्देशानुसारं प्रश्नानां उत्तराणि लिखित, दिए गए श्लोकों के पढ़ करके निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए प्रश्नों के उत्तर। तो एवं वर्णा प्रयोक्तव्या न व्यक्ता न च पीड़िता सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। सम्यक वर्ण प्रयोगेण कस्मिन् महीयते, कहाँ पे? तो ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोके महीयते। अव्यक्ता पीड़िता वर्णा किम न कर्तव्य, अव्यक्त पीड़ित वर्ण क्या नहीं करते हैं? तो भैया अव्यक्त पीड़िता, है ना, अव्यक्त पीड़िता वर्ण, अव्यक्त पीड़ित वर्णों से हमको पीड़ित नहीं होना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कीदृशा वर्ण से प्रयोग है ब्रह्मलोके महीयते, कैसे प्रकार के वर्णों के प्रयोग से हम ब्रह्मलोक में पूजे जाते हैं? तो सम्यक वर्ण प्रयोग है ना, सम्यक। अव्यक्त अपीड़िता के प्रयोक्तव्याम, तो वर्णाम, अव्यक्त और अपीड़ित वर्णों को प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तर, दिए गए प्रश्नों को उत्तर पूर्णवाक्य में दीजिए। ब्रह्मलोके केन महीयते, तो ब्रह्मलोकेन कैसे मही, सम्यक वर्ण प्रयोगेण। तो ब्रह्मलोके महीयते कैसे? सम्यक वर्ण प्रयोगेण। कीदृशाः वर्णा प्रयोक्तव्या, कैसे वर्ण प्रयोग करना चाहिए? तो अव्यक्ता अपीड़िता च वर्णाम प्रयोक्तव्या। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। प्रयोक्तव्य इति पदे का प्रत्यय, प्रयोक्तव्य में कौन सा प्रत्यय है हमारा? तब है, यत है, अक्ता है, तब्यत है। तो तब्यत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तब्यत प्रत्यय है ना। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, लोके इति पदे का विभक्ति, लोक में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, सप्तमी, पंचमी, चतुर्थी। तो सप्तमी विभक्ति है। अव्यक्त इति पदे का उपसर्ग, अव्यक्त में कौन सा उपसर्ग है? अब, अभी, अ और अन। तो अ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्रह्मलोके इति पदे का समास अस्ति, ब्रह्मलोक में कौन सा समास है? द्वंद्व है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष है और अव्ययी भाव है, तो तत्पुरुष समास है। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरा धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठका गुणा। ये जो श्लोक है इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से क्वेश्चन आंसर निकालना है। अधुलिखितानां प्रश्नानां एक पदेनोत्तर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। उच्चारण कीदृशं भवेत्, उच्चारण कैसा होता है, माधुर्य होता है, मधुर होता है। पाठकस्य कति गुणा, पाठक कितने गुण है, 6 गुण है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माधुर्यमिति पदस्य किम अर्थम अस्ति, माधुर्य का क्या अर्थ है, तो स्पष्ट उच्चारणम मधुरम, है ना। धैर्यम कस्य गुणः अस्ति, धैर्य किसका गुण है, उत्तम पाठक का, पाठकस्य। नेक्स्ट अधुलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्यानुसार, दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। पाठकस्य षड्गुणा के सन्ति, पाठक के 6 गुण कौन कौन से हैं भैया, तो पाठक के 6 गुण आपको बताए हैं, अदम के अलग हैं और उसके अलग हैं, है ना। तो कौन कौन से, पाठकस्य षड्गुणा माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरा धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठका गुणा, ये 6 पाठक के गुण हैं। पदच्छेद सुस्वरा कस्य गुणः अस्ति, तो किसके गुण हैं, उत्तम पाठक के गुण हैं। तो पदच्छेद सुस्वरा पाठकस्य गुणः अस्ति, है ना। आगे चलते हैं। निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। माधुर्यम पदस्य विलोमा का, माधुर्य का विलोम क्या होगा, तीक्ष्ण, कटु, पक्व, अविदिता। तो माधुर्य का कटु हो जाता है ना, क्योंकि मीठे का कड़वई तो होगा। आगे चलते हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समर्था पदस्य पर्याय अस्ति, समर्थ पद का पर्याय क्या है, सक्षमम, असमर्थम, निरर्थकम, व्यर्थकम। तो क्या हो जाएगा, असमर्थम। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समर्थ का हमारा असमर्थ। पाठका इति पदे का प्रत्यय, पाठक में कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है, णबोल प्रत्यय है, ना कोपी या आ प्रत्यय है, इसमें णबोल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, णबोल प्रत्यय है। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पदच्छेदस्तु इति पदे का संधि अस्ति, पदच्छेदस्तु में कौन सी संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, नव संधि। तो नव की कोई संधि नहीं है, तो विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अधुलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत, दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिख दीजिए। अधमानां पाठकानां कति गुणा सन्ति, कितने गुण हैं इसमें भैया, 5, 6, 7 और धय। तो कितने हैं, 6 गुण हैं। कितने हैं, 6। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तमानां पाठकानां कति गुणा सन्ति, उत्तम पाठक के कितने गुण हैं, 6 गुण हैं। 7, 5, 4, 6, तो 7 यानी कि 6 गुण हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शीघ्रम वेगेन पठनम इति कीदृशा पाठक अस्ति, शीघ्र वेग से पढ़ाने वाला ऐसा कौन सा पाठक है, अधम है, उत्तम है, मध्यम है, प्रथम है। तो कौन सा है, अधम है भैया, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाना है ना, अधमा। आगे चलते हैं। व्याकरण से ज्ञानम किमर्थम आवश्यकम, व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है, अशुद्ध उच्चारण के लिए, व्यक्त उच्चारण, अव्यक्त उच्चारण के लिए, शुद्ध उच्चारण के लिए, निरर्थक उच्चारण के लिए। तो शुद्ध उच्चारण के लिए व्याकरण हमको जरूरी है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेखांकित पदानाम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत, दिए गए जो प्रश्न हैं इनको, जो आंसर हैं इनको हमको प्रश्न में कन्वर्टेड करना है। वक्ता वर्णान प्रयोजित, तो का वर्णान प्रयोजित। व्याघ्री पुत्रान दंशाभ्याम हरति, तो क्या हो जाएगा हमारा, कान हो जाएगा, पुत्रान की जगह व्याघ्री कान दंशाभ्याम हरति। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्णानां प्रयोगम व्याघ्री दृष्टन्तः उक्तः अस्ति, तो केशां प्रयोगा व्याघ्री दृष्टवन्तः उक्तः अस्ति। फिर देवानाम राजा इंद्र आसीत, तो देवानाम तो का नाम है ना, केशाम, देवानाम राजा कहा आसीत, इंद्र की जगह क्या आ जाएगा, कहा आ जाएगा। असुराणाम राजा वृत्रासुरः आसीत, असुरों का राजा कौन है, वृत्रासुर है। तो इसका क्या हो जाएगा, असुराणाम राजा कहा आसीत, तो वृत्रासुरा की जगह आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, मंजूषाता पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से रिक्त स्थानों को चुनकर पूर्ति कीजिए। तो यद्यपि बहुनाधीशे, तो क्या होगा, तथापि पठपुत्र व्याकरणम भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। नेक्स्ट, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्याघ्रीत यथा हरित पुत्र दंष्टाभ्याम न च पीड़येत, सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरा। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मनुष्याता समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि अन्वय पूर्ति पूरित। अब इसमें हमको क्या करना है, अन्वय पूर्ति करना है। ये श्लोक दिया गया है, इसमें से आपको अन्वय निकालना है। इसका क्या कह रहे हैं, ये इसमें से क्या आएगा, स्वजना स्वजना स्वजनो माभूत सकलम सकलम सकृत सकृत खा, पुत्र हालांकि बहुना अधीशे, क्या हो जाएगा, अधीशे, तथापि व्याकरणम पठ येन स्वजनः स्वजनः इति शकलम इति शक्र शक्रेत इति च मा भूत। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है समाजे, इसमें भी वही भावार्थ पूर्ण करना है, मंजूषा की सहायता से भावार्थ पूर्ति करना है। एवं वर्ण प्रयुक्त न व्यक्त न च पीड़िता, सम्यक वर्ण प्रयोग महिलोके ब्रह्मलोके महीयते। वर्णानाम उच्चारण समय इदम अवधेयम यत्, क्या ध्यान देना चाहिए, वर्णः स्पष्टतया स्वाभाविक रूपेण च उच्चारणीय, एतेन श्रोता वक्तु भवान सम्यक्तया
क्या होगा, अवगच्छति उच्चारणशीला समाजे एव सावधानम सम्मानम प्राप्नोति। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अन्वय भावार्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 9th-10th क्लासों में आता ही आता है। नेक्स्ट, प्रदत्तः विकल्पेभ्यः शुद्धम उत्तरम लिखा, दिए गए प्रदत्त विकल्पों से शुद्ध उत्तर लिखिए। स्वजना स्वजनो माँ भूत, है ना। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दृष्टाभ्याम न च पीड़येत माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर के साथ में। नेक्स्ट चलते हैं हम, गीति शीघ्री शिराकंपी तथा लिखित पाठका, फिर एवं डैश वर्ण प्रयोक्तव्या न व्यक्ता न च पीड़िता। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सत्यम असत्यम व उत्तरम लिखा, सत्य असत्य में उत्तर दीजिए, सही गलत में उत्तर दीजिए। धैर्यम लय समर्थम चाट पाठका दोषा, ये दोष है नहीं भैया, गुण है। असत्यम। सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके मह्यते, सही बात है, सत्यम। व्याघ्री यदा हरेत पुत्रम दृष्टाभ्याम च पीड़येत, असत्यम, गलत बात है। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुत्र व्याकरणम माँ पठ, नहीं पढ़ना चाहिए भैया, पठ पढ़ना चाहिए, असत्यम। अनर्थज्ञोल्पकंठश्च पाठकाधमा, बिल्कुल सत्य बात है, ये अधम पाठक के गुण हैं। बहुत सुंदर तरीके से यदि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, साथ ही हमारे वेबसाइट, साथ ही हमारे एप्लीकेशन पे, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। ई नोट्स, ई बुक्स के लिए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।